ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी जूम ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित अभी भगवत गीता श्रवण साधकों को आज का प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत सात्विक दान साहिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक
करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 माघ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, रात्रि 11:35 तक। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाती। आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, रात्रि 8:27 तक। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता। आज है शुक्रवार, देवी उपासना का दिन, और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 प्रति घंटा चल रही। और ईस्वी सन 2023 17 फरवरी 17 फरवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां वयोस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक हरी भरी पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती, शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से पहले मंजिले से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन कैवल्य, तो वह श्रृंगेरी परंपरा से वैदिक हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत भगवद गीता व्याख्यान माला में अध्याय 18 के श्लोक नंबर 36 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, लेखन करें, चर्चा विचारणा करें, प्रचार प्रसार करें और लिंक भेजें, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 37 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने सात्विक सुख का निरूपण किया है। उसके लक्षण क्या है? जो परमार्थ से उत्पन्न होता है वह सात्विक सुख, वो कैसा है? तो भगवान ने कहा यतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यत अग्रे, जो वह सात्विक सुख है, अग्रे यानी प्रारंभ काल में, पहले साधना के
काल में यद्यपि विषमिव कष्टदायी है, विष जैसा, श्रम श्राद्धि, प्राणों का हरण करने वाले के समान, अत्यंत कष्टदायी, कड़वा, विष जैसा कड़वा, मारक जिसको कहते हैं ना, क्योंकि वो कष्टदायी, संयम आसान नहीं है, इंद्रियों का संयम, मन का संयम। और यह परिणाम जब है उसका आता है, तो परिणाम में अमृतोपमम, अमृत के तुल्य, मीठा मधुर। अतः इसलिए वह जो सात्विक सुख है वह आत्म बुद्धि प्रसाद, जब भाई परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला, यानी भगवत बुद्धि से, संसारी बुद्धि से उत्पन्न नहीं होगा। जैसे शंकराचार्य है, मीरा है, कबीर है, नरसी है, तुलसीदास है, जिनको भगवत बुद्धि प्राप्त हो गई, रामकृष्ण है, विवेकानंद है, शारदा माँ है, अमृतानंद, तो परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उनको जो सुख मिलता है, उस सुख को सात्विक प्रोक्तम, सत्व गुण से उत्पन्न हुआ सुख कहा गया है। वेद शास्त्रों में, संत परंपरा में, ऋषि मुनियों ने, सब ने कहा कि इस प्रकार का जो सुख है वह सात्विक सुख है। तो इसमें यहाँ कल हम विचार कर रहे थे कि जो मनुष्य अपनी परमार्थ ज्ञान जिसको है, ज्ञान रूप परमात्मा बुद्धि, आत्मा बुद्धि जिसको, तो ऐसी जिसकी परमात्मा बुद्धि हो गई है, मतलब संसार के विषयों से उपराम हो गई, तो वहां उस संसार के सारे विषयों से उपराम होकर जिसकी बुद्धि परमात्मा में, भगवत बुद्धि स्थिर हो गई, यानी उसे परमार्थ ज्ञान हो रहा है, प्रतिक्षण बुद्धि में प्रकाशित हो, क्योंकि परमात्मा निरंतर उपलब्ध है ना, और उस परमात्मा के स्वरूप का अनुसंधान हो रहा है। आत्मज्ञान स्वरूप परमात्मा बुद्धि के अंदर बाहर हमेशा उपस्थित है ना, अधिष्ठान रूप से भगवान नित्य साक्षी रूप में बुद्धि में विद्यमान है। अब उसकी बुद्धि का उस आत्म स्वरूप के साथ अनुसंधान हो गया है। कैसे हुआ? बोले परमार्थ ज्ञान से उसे ज्ञान हुआ कि वह परमार्थ सुख यही है। तो उसका ये जो संसारी विकारों वाला मन है, बुद्धि है, वह शांत हो गए, यानी निर्द्वंद्व हो गए, सांसारिक द्वंद्व से रहित हो गए, परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो गई। जैसे आप लोग सो जाते हैं तो सुषुप्त अवस्था में आपकी बुद्धि, मन और इंद्रियां सब शांत हो जाती, और आप अपने आत्म स्वरूप में शांति से, सुख से सोते हैं। तो वहां सोने में, सुषुप्त अवस्था में भी, लेकिन वहां आत्म स्वरूप के साथ है, उसका सुख ले रहे, लेकिन उसका ज्ञान नहीं, वहां अज्ञान है। यहाँ इस सात्विक बुद्धि वाले को ज्ञान है कि वह आत्मा का सुख मैं अनुभव कर रहा हूं, तो वो ज्ञानी है, और वो सो गया है, वो अज्ञानी है, उसको भी निद्रा में वही सुख प्राप्त होता है। कि ज्ञानी को जागृत निरंतर अनुभव होता है ना, इसीलिए वह आत्मा बुद्धि प्रसाद जम,
भगवत बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, यानी अध्यात्म भौतिक दैवी ज्ञान से रहित परमार्थ ज्ञान, आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, उस आत्मज्ञान से जिसकी बुद्धि में परमात्मा प्रकट हो गए, है वैसे वही, लेकिन उसका आवरण माया का हट गया, नेति 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 करके परमात्मा की स्वरूप का बोध हो गया। तो परमात्मा बुद्धि में प्रकट हो गए, जो कि ऑलरेडी वही थे। इससे होने वाला परमानंद, परमात्मा का जो सुख है, वह परमार्थ सुख ही सात्विक सुख कहा है। अब संसार में हम देखते हैं ये सुख तो सब चाहते, तो सुख की विशेषता क्या है? क्योंकि सुख ये मन बुद्धि की वह वृत्ति है, अनुभूति है, जिसके द्वारा इंद्रिय विषय संयोग और बिना संयोग के भी जो एक हर्ष होता है और वो सुख बना रहे, ऐसी अभिलाषा बनी रहे। तो सुख वह होता है जिसके अंदर बाहर निरंतर अभ्यास से रति रमता है, प्राप्त करते हैं। तो उसमें प्रीति होती है कि मुझे ये सुख मिले और बना रहे। और अनादि अनंत जन्मों से सभी मनुष्य जो है, ये सांसारिक भौतिक आध्यात्मिक दैवी शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रिय विषयों के भोग संस्कार से उसे सुख मिला है, और वो संस्कार पड़े हुए हैं भूतकाल के, वर्तमान में भी वो भोग कर रहा है, और वर्तमान जीवन में भी वह संस्कार है इंद्रिय विषय भोग। इसीलिए वह इंद्रिय विषय भोग को देखकर उसमें उसका रमण रति प्रीति होती है। तो वह इंद्रिया मन बुद्धि दौड़ता है कि अरे रसगुल्ला जिलेबी, तो भाई वो देख कर ही उसमें अंदर एक, पहले तो देखने से ही खुशी हो जाती है, फिर प्लेट वहां आ जाता है टेबल पर तभी खुशी होती है, फिर जब मुख में डालता है तभी भी। प्रिय मोद, पर सुख की तीन वृत्ति है, तीन लेवल है। प्रिय विषय की प्राप्ति से जो पहले सुख वृत्ति उत्पन्न होती है उसको प्रिय कहते। अब प्रिय विषय को देखने से खुशी होती, फिर देखने के बाद वो विषय हमारे टेबल पर हाथ में आ जाता है, तो उसे मोद कहते कि विषय प्रिय विषय की प्राप्ति। और फिर तीसरा स्टेज है कि प्रिय विषय का भोग, भोग है वो प्रबोध कहा जाता। तो तीनों जगह क्षणिक सुख की वृत्ति उत्पन्न होती है, प्रिय विषय की प्राप्ति में, प्रिय विषय को देखने से भी सुख होता है, और फिर उसका भोग करने से भी सुख होता है। अब ये अनादि काल से जीव भोगता आया है सांसारिक इंद्रिय जन्य विषय भोग, जैसे आहार है, निंद्रा है, मैथुनाचार है, 84 लाख योनि से मैथुन कर रहा है, उसमें सुख है क्षणिक, चाहे गधा था चाहे घोड़ा था मनुष्य था, तो वो उसमें उसे सुख मिलता है, इंद्रिय है, रसनेन्द्रिय का भी सुख मिलता है। लेकिन यह विषय जो सुख है, विषय की इच्छा और प्राप्ति से होने वाला सुख, वास्तव में तो वह दुखद ही है। क्यों दुखद है? क्योंकि वो क्षणिक है ना, प्राप्त होते समय थोड़ा क्षणिक सुख अनुभव होता है, लेकिन वो रहता नहीं। इंद्रिय विषय भोग प्राप्ति होने पर, अब भोग होने के बाद वह सुख समाप्त हो जाता है। रसगुल्ले खा लिए, जिलेबी खा ली, मैथुन कर लिया, सुख मिला, लेकिन समाप्त हो गया, वो भोग रह
सुख रहता नहीं, भोग के समाप्त होने पर ही वह इंद्रिय विषय भोग का सुख समाप्त हो जाता। लेकिन ये जो सात्विक परमात्मा विषयक सुख है वह भोग पर निर्भर नहीं है, इंद्रिय पर निर्भर नहीं है, विषयों पर निर्भर नहीं है। वह पारमार्थिक सुख अपने आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा का ही सुख है, आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है, आत्मा से ही जुड़ा हुआ है। तो पारमार्थिक शुद्ध जो है वो उपस्थित है, केवल हमारे उसके साथ जुड़ना है, और जुड़ने के लिए ज्ञान चाहिए। लेकिन उस परमार्थ सुख का कोई संस्कार नहीं है ना, अभ्यास नहीं है, कोई योग साधना नहीं है। इंद्रिय सुख का तो अनेक जन्मों के संस्कार है, इंद्रिय विषय भोग। इसलिए ये जो परमार्थ सुख का योग साधना के द्वारा अभ्यास करना है, वो योग अभ्यास करेंगे तब जाके वह इंद्रियों का संयम होगा, मन का संयम होगा, बुद्धि में विवेक होगा, तब वो परमार्थ सुख प्राप्ति की संभावना है। और उस सुख के लिए ये साधना करते समय कष्ट है, ये योग साधना में प्रारंभ में कष्ट है, दुखद है। इंद्रियों को संयम करना ये भी बड़ा कष्टदायी है, मन का संयम करना ये भी कष्टदायी है, और संसार के विषयों से उपराम होना ये भी कष्टदायी है, तितिक्षा करना ये भी कष्टदायी है। योग साधना करना, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, तो सभी प्रकार की साधना देखो कोई भी है वो जहर की तरह है, कष्टदायी है। प्रारंभ में कहा ना, अग्रे कोई भी साधना प्रारंभ करेंगे तो कष्टदायी है, दुखदायी है, जहर की तरह। परंतु यदि धैर्य पूर्वक सात्विक धैर्य से वह बार बार अभ्यास करते, योग साधना का अभ्यास अपने आप धैर्य पूर्वक करते हैं, और उसमें यदि इंद्रियों का संयम, मन का संयम, बुद्धि का विवेक जागृत होता है, तो जब वो विवेक जागृत होता है उसके फलस्वरूप थोड़ा परमार्थ सुख प्राप्त होने लगता है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो सांसारिक सुख से थोड़ा विशेष लगता है कि अरे ये इंद्रिय भोग से तो ये ध्यान का सुख, ये भजन का सुख, ये ज्ञान का सुख विशेष है। तो थोड़ा विवेक जागृत होता। तो योग अभ्यास काल में पहले प्रारंभ में तो सुख होता नहीं, लेकिन बाद में अभ्यास करने के बाद थोड़ा थोड़ा सुख की प्रतीति होती है, पहले नहीं होती, बाद में अभ्यास के बाद थोड़ा निरंतरता आने के बाद योग साधना अभ्यास से थोड़ी थोड़ी प्रतीति होने लगती है सुख की, परमार्थ सुख की। अब ऐसा कहा है कि मनुष्य लोक में जो सुख है उससे अधिक पितृलोक का सुख है, पितृलोक से अधिक देवलोक का सुख है, देवलोक से अधिक ब्रह्मलोक का सुख है, तो ब्रह्मलोक से अधिक परमार्थ सुख है। लेकिन वो परमार्थ सुख सबको, तो यहाँ तक कि देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता। पितृलोक में पितृओं को भी परमार्थ, हाँ उसको पितृलोक का सुख है, मनुष्य लोक में मनुष्य लोक का सुख है इंद्रियों का, लेकिन परमार्थ सुख उनको क्यों प्राप्त नहीं होता? क्योंकि वो परमार्थ तत्व के योग्य साधन नहीं है। यदि उसने कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से परमार्थ तत्व का श्रवण किया, मनन किया, और बुद्धि परमार्थ में स्थिर हो गई, तो परमार्थ बुद्धि, भगवत बुद्धि में जो सुख होता है वो इंद्रिय सुख से अनंत निराला है ना।
अब वो जो मनुष्य परमार्थ सुख की कामना वाला है, वो इंद्रिय विषय भोग सुख की कामना वाला नहीं है। नहीं कहे दोनों कामना वाला हो तो भी उसको परमार्थ सुख में आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इंद्रिय विषय सुख की भी कामना है और परमार्थ सुख की, भगवत सुख की भी कामना है। दोनों कामना वाला आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जिससे संसार सुख की कामना नहीं है, जो परमार्थ सुख प्राप्त करना चाहता है, वह परमार्थ सुख के लिए योग साधना करते हैं, तब जाके वह सुख तो प्राप्त है। लेकिन ये जो अज्ञान है, आवरण है, वो अज्ञान अविवेक हट जाता, तो बुद्धि में बात समझ में आती है कि ये विषय सुख मिलने पर तो वो आता जाता रहता है, लेकिन वह जो सुख है वह बिना विषय का है, निर्विषयम, बिना संसार का है। उसमें कोई पदार्थ नहीं है, विषय नहीं है, केवल परमात्मा है ना, भगवत सुख है, परमार्थ सुख, जो तो नित्य प्राप्त है, लेकिन ये अज्ञान के कारण वह ढका हुआ है। इसीलिए अज्ञान के कारण उस परमार्थ सुख की बुद्धि में विवेक जागृत नहीं होता है। वो विवेक को जागृत करने के लिए ही निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के द्वारा ये इंद्रियों का, मन का संयम करने के बाद ही वह सुख अनुभव में आता है। तो ऐसा ये सुख मनुष्य के जीवन में तभी आएगा जब वो योग साधना करेगा, तब ना। शम दम, भाई इंद्रियों का संयम, मन का संयम, बुद्धि का विवेक। और वो कैसे बोले, अति दीर्घ काल तक अभ्यास करने के बाद, दीर्घ काल भी नहीं, अति दीर्घ काल, लंबे कई सालों तक अभ्यास करने के बाद परमार्थ सुख की प्रतीति होने लगती है। अभ्यासात रमते कहा था ना पिछले श्लोक। भाई अभ्यास से वह सुख आने लगता है, निरंतर, अति निरंतर, यानी लंबे समय। अब जिसने योग अभ्यास, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और अपनी इंद्रिय मन का संयम नहीं किया है, तो उसके लिए ये सुख प्राप्त होना संभव नहीं है। कई लोगों का मन लगता है योग साधना में, अभ्यास में, तो समझना चाहिए कि पिछले कुछ जन्मों में वो कुछ साधना करके आए हैं, इसीलिए उनका योग अभ्यास, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, साधना में प्रयत्न होता है और वो साधना कर सकते हैं। अब जिसने किया ही नहीं है, उसके लिए पहली बार है, तो वो तो उसके लिए कष्टदायी, दुखदायी ही होता, ये उसको विषय सुख, इंद्रिय सुख का भोग तो प्राप्त है, वो उसमें उसे अनुभव भी है, उसमें प्रीति है, रति है, प्रिय मोद प्रमोद। जैसे कोई घर में रसगुल्ले का डिब्बा आ गया, तो सुबह सुबह में कोई मेहमान आ गए, रसगुल्ले का डिब्बा आ गया, तो केवल तो पहले तो देख कर ही खुशी हो जाती है, रसगुल्ला आज तो भाई मिलेगा, तो रसगुल्ले के डिब्बे को देखकर खुशी। फिर वो खाने में बैठते हैं, फिर प्लेट में आता है रसगुल्ले का डिब्बा, तो फिर वो देख कर, प्लेट में देखकर फिर खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, प्रीति होती, और फिर उसको चम्मच से मुख में लेते हैं, तो मुख में भी बड़ा सुख लगने लगता है, प्रमोद, भोग काल में। तो विषय तीन स्तर पे क्षणिक सुख देता है, देखने से, प्राप्ति से और भोग से। इसको रति प्रीति कहते, प्रसन्नता हो। और फिर वो खाने के बाद कहेगा, बारे और एक रसगुल्ला दे दो ना,
और एक मांगेगा, अच्छा और भी सुख चाहिए, फिर वो एक बस बोले, वो कहेगा बस दूसरों के लिए भी रखना है, तू अकेला खा जाएगा क्या? तो फिर वो उसको रसगुल्ले का सुख समाप्त हो जाएगा। दुख होने लगा, अरे मुझे रसगुल्ला नहीं दे रहे हैं। तो भाई इतने दो तीन रसगुल्ले खाने के बाद भी वो दुख, परिणाम तो दुख ही आया ना, वो राजसी सुख रसगुल्ले का। कोई भी विषय निरंतर सुख नहीं दे सकता, लेकिन जो निरंतर सुख है वो तो परमार्थ सुख है ना। अब पहले तो ये विश्वास होना चाहिए, यहाँ तो श्रद्धा होनी चाहिए कि परमार्थ नाम का कोई सुख है, तो उस सुख को हम प्राप्त करने का प्रयत्न करें। अब वो कहे ऐसा कोई सुख है ही नहीं, तो फिर तो वो संसार के भोग में ही लगा रहेगा। तो कि परमात्मा है ऐसी श्रद्धा हो, और फिर परमात्मा होगा जिसकी प्राप्ति होगी, तब परमार्थ सुख होगा। वो कहाँ होगा, कब होगा, कह नहीं सकते, यानी कोई गारंटी नहीं है। ये तो सामने है ना, रसगुल्ले की गारंटी है, रसगुल्ला तो सामने है, सुख दे रहा है। अब वो कब देगा? श्रोत्रियस्य चाका, ये कहा कि वो अभ्यास, योग अभ्यास होने के बाद जिस जिस इंद्रिय विषय में मन बुद्धि जाती है उससे उपराम होगी, तब जाके परमार्थ सुख की संभावना हो। भोग में नहीं, भोग से भी नहीं, भोग से उपराम इंद्रिय विषय भोग जो है उससे निवृत्त हो जाती है, उससे परमार्थ सुख का अनुभव होने लगता है। 10 इंद्रिय विषय सुख में दुखांतम निगच्छति का है ना, कि इंद्रिय विषय की इच्छा रूपी दुख थोड़ी देर तो रुक जाता है, लेकिन वह विषय भोग काल में क्षणिक सुख का अनुभव, लेकिन विषय के पहले और बाद में दुख है। परंतु मनुष्य जब साधना करने लगता है और योग साधना की परिपक्वता आती है, परमार्थ का सत्संग तत्व विवेक करता है, मनन करता है, परमार्थ ज्ञान बुद्धि में जागृत होता है, उस परमार्थ ज्ञान से वह सुख उत्पन्न होता है। और वह जो परमार्थ ज्ञान से उत्पन्न होता है, जो इंद्रिय विषय जन्य नहीं है, वो पूर्ण सुख है, इसमें अपूर्णता नहीं है, दुख भी नहीं, दुख ही अपूर्णता का कारण है ना। तो संसार के सारे विषय अपूर्ण है और क्षणिक सुख देते हैं, और वो परिणाम तो दुखी है, लेकिन यहाँ तो पूर्ण है ना, पूर्णता है, उसमें अपूर्णता नहीं होने के कारण वह पूर्णता की जो अनुभूति है, परमात्मा स्वरूप है। तो ऋषि मुनि कहा करते हैं कि संसार के सारे इंद्रिय विषय पदार्थ भौतिक आध्यात्मिक दैवी से जो उपराम हो जाता है, उससे कोई दुख होता ही नहीं। जैसे हम लोग सो जाते हैं तो सुषुप्ति में, निद्रा में कोई दुख और अशांति और कष्ट नहीं होता, जगने के बाद होता है। यदि आप हॉस्पिटल में है तो भी, पैर में फ्रैक्चर हो गया है, दर्द है, लेकिन यदि आप रात को नींद की गोली डॉक्टर ने दे दी, स्लीपिंग पिल्स, आप नींद में सो गए, तो आपको पैर का दर्द नहीं अनुभव, न दुख होगा न दर्द होगा, क्योंकि आप सुषुप्त अवस्था में चले गए हैं। और वहां सुषुप्त अवस्था में आपका संबंध अपने आत्मा स्वरूप के साथ हो गया है, इसलिए आत्मा के साथ जुड़ने के बाद दुख नाम की कोई चीज नहीं रहे। वैसे तो अज्ञान है,
अज्ञान से जुड़े हैं सुषुप्ति में, लेकिन वो जो परमार्थ योग साधक है वो ज्ञान से जुड़ा है, इसलिए वो आत्मज्ञान से उत्पन्न हुआ जो सात्विक सुख है वो परमार्थ जनित सुख है, वो अमृत है। भगवान ने कहा अमृतोपमम परिणाम, योग साधना के परिणाम से वह अमृत की तरह है, फिर कभी दुख होता ही नहीं। अखंड सुख जिसको कहते हैं, निरंतर आनंद सुख का अनुभव आत्म बुद्धि प्रसाद जम कहा। अब देखो संसार में अपनी अपनी बुद्धि की विवेक सब अलग अलग करते हैं, लेकिन बुद्धि जो है वह वास्तविकता जो संसार के विषयों का विवेक करने में समर्थ है, लेकिन वो विवेक शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार करे तब बुद्धि शुद्ध होती है। कई लोगों की बुद्धि अपने आप बहुत चलती है, बड़े तेजस्वी होते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत बुद्धि जो है तर्क करती है, कुतर्क करती, विवेक नहीं करती। वो विवेक भी शास्त्र के अनुसार होना चाहिए ना, आचार्य परंपरा से होना। तो ऐसी विवेकी बुद्धि जो है उसमें ये संभावना है, जिसमें श्रद्धा है, कि बुद्धि से ऊपर श्रद्धा है। भाई शास्त्र में श्रद्धा, आचार्य में श्रद्धा, ईश्वर में श्रद्धा, तो वो श्रद्धा से फिर वह प्रयत्न करता। तो यहाँ पहला है इंद्रियों का संयम, फिर विवेक है, फिर संसार रूपी विषय भोग से मन को हटाकर परमात्मा में लगाकर अंतर्मुख करना है, और अंतर्मुख करके आत्माभिमुख होकर जो बुद्धि परमात्मा में स्थिर होती है, वहां स्थिर हो गई ना, तब वो बुद्धि प्रसन्न हो जाती है परमात्मा में। और जब मन बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, और मनुष्य को सत्यम शिवम सुंदरम आत्म सुख का अनुभव बिना कोई प्रयत्न किए होने लगता, क्योंकि बुद्धि भगवतमय हो गई ना, तो वहां उसे आत्म सुख, जो अखंड आत्म सुख का अनुभव निरंतर होता है, बिना कोई विषय के होता। कोई विषय का आलंबन लेने की जरूरत नहीं है, निर्विषयम, बिना कोई कामना के, वह कामना से रहित, विषय से रहित अपने आत्म स्वरूप का आनंद प्राप्त करते हैं। तो यह कहने के बाद अब जो है भगवान आगे राजस सुख वृत्ति का स्वरूप कहेंगे। राजसी सुख जो है उसके लक्षण, और धर्म करने वाले, धर्म कर्म करने वाले धर्मार्थी है। तो संसार में जो लोग विषय इंद्रिय का सुख जो है उसके लगे रहते, 10 इंद्रियों के विषय संयोग से होने वाला राजसी सुख, वो प्रारंभ में तो मीठा लगता है, अमृत है, और परिणाम उसका विष कहा, वो आगे भगवान कहेंगे राजसी सुख में। तो इस राजसी सुख को आज तो पढ़ते हैं, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। राजस सुख जो काल्पनिक है, जो भूतकाल के विषय स्मृति से उत्पन्न होता है, जो सामाजिक सांसारिक विषयों से उत्पन्न होता है, जो राजकीय कार्यों से उत्पन्न होता है, जो लोकाचार लोक सेवा एनजीओ के कार्यों से उत्पन्न, जो व्यापार तथा कॉरपोरेट वर्ल्ड में उत्पन्न होता है, जो खेल कूद और फिल्मी दुनिया से उत्पन्न होता है, ये सारा जो लोगों को संसार में आज जो हैप्पीनेस मिलती है, इसके लिए लोग इतना पैसा खर्च करके मिलता है,
तो वो जो पैसा खर्च करने के बाद जो सुख मिलता है वो राजसी है। इंद्रियों के माध्यम से संयोग होता है विषयों का और क्षणिक सुख मिलता है। तो ये भगवान कह रहे हैं, विषय इंद्रिय संयोगात् यदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। ते संसार से जो इंद्रिय विषय सुख, विषय इंद्रिय संयोगात्, 10 इंद्रिया और उसके 10 प्रकार के विषय, यानी पूरी बाजार, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मार्केट, उसके मेल मिलाप से, संयोगात यानी इंद्रिय और विषयों के मेल मिलाप से, संयोग से सुख उत्पन्न होता है। वह प्रारंभ में यानी सुप्रसिद्ध है, सभी को पता है, दुनिया में फेमस सांसारिक भोगजन्य सुख जो है प्रारंभ में अमृत तुल्य प्रतीत होता है, अमृतोपमम। परिणामे विषमिव यानी भोग काल में अमृत जैसा लगता है और फिर उसका परिणाम रोग आता है तो रोग विष की तरह कष्टदायी होता है। विषमिवम कहा, तन मन धन जन का नाश करने वाला ये सांसारिक इंद्रिय जन्य भोग जो व्यक्तित्व का नाश करते हैं और उसमें जन्म मरण के चक्कर में डालते हैं, और इस तरह वह उत्पन्न सुख, इंद्रिय जन्य सुख जो है उसे राजस सुख कहा गया है। स्मृतम, स्मृतम यानी विशेष रूप से यह है कि सुप्रसिद्ध है, संसार में हर इंसान को उसका अनुभव है, उसमें कोई विशेष प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, तो स्मरण किया गया है संसार में सबके द्वारा। तो इस प्रकार इस राजसी सुख का व्याख्यान हम कल करेंगे। आज जो हमने सात्विक सुख पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। यतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। वह जो सात्विक सुख है, अग्रे यानी प्रारंभ, योग साधना, अध्यात्म साधना, योग के निष्काम योग, तपस्या आदि आरंभ में विष तुल्य यानी विष के समान श्रम साध्य है, परम पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ है और कष्टदायी है। लेकिन प्रारंभ में कष्ट के बाद परिणाम में अमृतोपमम, लेकिन जब उसका परिणाम आता है तो अमृत के तुल्य मीठा मधुर वह सात्विक सुख है और वह आत्म बुद्धि प्रसाद, जो इसमें कोई विषयों की आवश्यकता नहीं है, ये परमात्मा विषयक परम भगवत बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला कि मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं, अपनी बुद्धि भगवतमय हो जाना ही आत्म सुख प्रकट होता है। तो वो भगवत बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला परमात्मा विषयक परमानंद, उस परमानंद सुख को सात्विक सुख कहा गया है, जो नित्य निरंतर निरपेक्ष निरतिशय सदा सर्वत्र उपलब्ध रहता है। आत्म सुख, परमार्थ सुख, जो आत्मा का स्वरूप है, धर्म नहीं है, आत्मा का स्वरूप, वह सात्विक सुख कहा गया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो आज हमारे सत्संग में उपस्थित है होस्ट राधिका, अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, देशमुख विजय कुमार, दिव्या बेन दवे, गीता गांधी, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती, ज्योति धूमल, कुमुद देसाई, लीलावती, मेधा, मीरा, नैना, निकिता, नीलिमा कोपरकर, पंकज भट्ट, प्रकाश दोषा, पृथ्वीराज मालव, रागेश अग्नेज, राजेश मोलकर, रीमा पटेल, रेखा मात्रे, रूपेश पाटिल, संजय काले, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सतीश शिंदे, सीमा जोगी, शैलजा कुलकर्णी, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, स्वप्निल, तुषार चौधरी, उषा मेहता, उषा मेनन, वैशाली कोपरकर, विद्या शिंदे, विशाल बेड़ेकर, मीना सिंगाड़े। तो आज 43 साधक ऑनलाइन सत्संग में है। अब आपको रविवार को भी आप आइए, शाम को 6 से 7 मीटिंग सत्संग होता है और अपने इस कार्यक्रम के विषय में चर्चा भी करते हैं। और रविवार को शाम को 6 से 7, प्रत्येक रविवार 6 से 7 हमारा सत्संग मीटिंग होगी। जो प्रश्नोत्तरी सत्संग, आपको कोई और प्रश्न पूछना है और कार्यक्रम आगामी जो हमारे होने वाले उस विषय में चर्चा करेंगे। तो अब किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं।
तो वो जो सात्विक सुख को अमृत कहा ना, आप अमृतोपम का परमार्थ से उत्पन्न हुआ है ना? तो फिर दुखों का अंत हो जाता है। सभी सांसारिक, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, त्रिविध दुख है ना। भौतिक दुख है, आध्यात्मिक दुख है, दैवी दुख है। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप आ गया, ये दैवी दुख है। अपने शरीर तन मन अस्वस्थ है, ये आध्यात्मिक दुख है। और भौतिक प्रतिकूलताएं होती है विषयों की, वो भौतिक दुख है। तो तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाती। और राजस सुख जो है उसमें तो इंद्रिय विषय संयोग से उत्पन्न होता है ना, तो उसमें क्षणिक सुख तो मिलता ही है, सभी को मिलता है प्रारंभ में, लेकिन परिणाम उसका दुखद ही होता है। अच्छा, किसी को कोई प्रश्न है? 5 मिनट है, पूछ सकते हैं। 5 मिनट। ठीक है, कल तो सात्विक सुख पर व्याख्यान करेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण